सौदासर ये राम के पूर्वज थे, परंतु श्राप के कारण 12 वर्ष तक राक्षस बने रहे। भागीरथ के वंश में सौदास या मित्रशाह नामक एक राजा थे। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गया और वहां 2 बाघ देखे। इनमें से एक को उन्होंने अपने बाण से मार डाला और मरने से पहले उसने एक भयंकर राक्षस का रूप धारण कर लिया। दूसरे बाघ ने कहा, मैं अपना बदला लूंगा, और गायब हो गया। कुछ दिनों बाद राजा सौदास ने एक यज्ञ शुरू किया। इस यज्ञ के पुरोहित ऋषि वशिष्ठ थे। वशिष्ठ ने अपना अनुष्ठान पूरा किया और चले गए, लेकिन राक्षस ने वशिष्ठ का रूप धारण कर लिया और वशिष्ठ के स्थान पर बैठ गया। उन्होंने कहा, समारोह के अंत में मेरे लिए खाने के लिए कुछ चावल और मांस ले आओ, मैं थोड़ी देर में लौट रहा हूँ। इतना कहकर राक्षस चला गया और रसोई का रूप धारण किया और कुछ मानव मांस पकाया। अनजाने में राजा सौदास ने इस मांस को एक सोने के बर्तन में रख दिया और वशिष्ठ के लौटने का इंतजार करने लगे। जब वशिष्ठ खाने बैठे तो उन्हें यह मांस परोसा गया। थोड़ी ही देर में उन्हें एहसास हुआ कि यह मानव मांस था और उन्होंने शाप दिया कि सौदास एक राक्षस बन जाएगा। लेकिन अपनी मानसिक शक्तियों के माध्यम से वशिष्ठ ने यह भी जान लिया कि अधिकांश परेशानी सौदास के कारण नहीं बल्कि राक्षस के कारण हुई थी। इसलिए उन्होंने शाप की अवधि कम कर दी, जिससे सौदासा को केवल 12 वर्षों तक राक्षस रहना पड़ेगा। लेकिन सौदास को फिर भी लगा कि उसे गलत तरीके से शाप दिया गया है। अतः उन्होंने हाथ में जल लिया और वशिष्ठ को श्राप देने के लिए तैयार हो गए। इस पर सौदास की पत्नी मदेती ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? वशिष्ठ को श्राप न दें, वह हमारे गुरु हैं। सौदास ने श्राप देने से परहेज किया, लेकिन जो पानी उसने हाथ में लिया था उसका क्या किया जाना था? चूंकि यह पानी अभिशाप के लिए था, अगर इसे जमीन पर या आकाश में फेंक दिया जाता तो अनाज और बादल नष्ट हो जाते। अतः सौदासा ने वह जल अपने पैरों पर डाला और उसके पैर रोगग्रस्त और काले हो गए। उसे कल्माशपाद के नाम से जाना जाने लगा। एक राक्षस के रूप में कल्माशपाद जंगल में रहता था और लोगों को खाता था। एक बार जंगल में उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी से हुई। वह ब्राह्मण को खाने के लिए आगे बढ़ा, हालांकि उसकी पत्नी ने उससे दया की भीख मांगी। इस पर ब्राह्मण की पत्नी ने उसे शाप दिया कि जैसे ही वह अपनी पत्नी से मिलेगा वह मर जाएगा। 12 वर्षों के बाद राजा वशिष्ठ के श्राप से मुक्त हो गए, लेकिन दूसरे श्राप के कारण वह अपनी पत्नी के पास जाने से कतराते थे। इसी वंश में राम का जन्म हुआ, जिन्होंने रावण का विनाश किया। राम के भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। भरत ने 3 करोड़ गंधर्वों का नाश किया। शत्रुघ्न ने लवण नामक राक्षस को हराया और मथुरा शहर का निर्माण किया। राम के पुत्र कुश और लव थे, लक्ष्मण के पुत्र तक्ष और पुष्कर थे, और शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और शरसेन थे। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।